क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 5 के विभाज्यता के नियमानुसार 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में या तो 5 रहे या फिर 0 रहे, या 0 या 5 रहेगा तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3375 है, 3375। तो कहेंगे इसके इकाई अंक में 5 है तथा हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हमको जांचने के लिए बोल रहा था कि ये 3375 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा, तो हमने 5 के विभाज्यता का जो नियम है उसके आधार पे हमने देखा है। 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में या 5 रहे या फिर 0 रहे तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि इसके इकाई अंक में 5 है तथा हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अतः विभाजित हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अतः क्या कहेंगे कि 3375 5 से विभाजित होगी, तो हमने जान लिया कि ये संख्या जो है ये 5 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल 3375 जो है 5 से भाग लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, इसीलिए ये 5 से विभाजित हो रहा है। अगर हम जांच करना चाहें कि क्या वाकई में मेरा विभाज्यता का नियम सही है तो आइए जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 5 से भाग लगा करके चेक करेंगे। 3375 को 5 से भाग लगा करके चेक करते हैं, देखते हैं भाग लगता है या नहीं लगता है। तो 5 छक्का 30, 3 बच गया, बन गया 37, 5 सते 35, 2 बच गया, 5 पचे 25। तो देखिए ये पूरी संख्या कितनी बार में कटी 5 का पहाड़ा से, तो 675 बार में। यानी कि हमारा जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो बस इतना सा करना था। आप इतना है भी करके लिख सकते थे और थोड़ा सा अगर आगे स्टेप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए।